टाइम क्योंकि जाहिर है जल्दी है, जाना है आपने भी। पहला दिन था, पार्लियामेंट तो चल रही है, कब से चल रही है, बड़े बड़े अदवार आए हैं 70, 60, 80 की दहाई, लेकिन ये जो मौजूदा पार्लियामेंट में पीटीआई की नई लोग आए हैं, उस रवैये पर क्या कहेंगे सर? चलेगी पार्लियामेंट इस तरह हुकूमतें चलती हैं? देखें, हम अगर नस्तालीक अंदाज में बात करेंगे कि जी ये वो, अच्छा, पार्लियामेंट हमेशा से इस तरह ही होती है। अच्छा जी। यहाँ पे शेख रशीद भी रहे, यहाँ पे चौधरी शेर अली भी रहे, यहाँ जुल्फकार मिर्जा भी रहे, यहाँ बड़े बड़े हंगामे होते रहे हैं। ये भी आ गए, यहाँ यंगस्टर ज्यादा आ गए हैं और आ जाएंगे। क्या है, यहाँ पे अयाज सादिक का स्पीकर होना मेरे ख्याल में बड़ी बेहतर बात होगी कि वो ठंडा कूल आदमी है। और असल बात होती है कि आप अपोजिशन को चांस दें कि वो बात करें। ठीक। जब अपोजिशन चांस लेके तकरीरें करेगी, भड़ास निकालेगी, ये नहीं हो रहा कि कोई मुक्के मारने हैं या कोई लड़ाइयां करनी है, वो मंजर भी शायद कभी आए, लेकिन अयाज सादिक ऐसा मौका आने नहीं देंगे। वो अपनी पार्टी को भी संभाल सकते हैं, अपनी पार्टी की तादियों को भी संभाल सकते हैं, और पीटीआई में इमरान खान लेड जो अपोजिशन थी उसको भी उन्होंने संभाला हुआ, और उनके रिजाइन भी उन्होंने ही वापस करवाए थे उस वक्त। तो जो आज जोशीले लोग आए हैं उन्हें भी होश आ जाएगा थोड़ा थोड़ा जब सिस्टम में आएंगे। अभी वो सिस्टम नहीं है, अभी आपको टिका के मौसम देखना होगा। जिस दिन वजीर आजम का इलेक्शन होगा, जिस दिन स्पीकर का होगा, वजीर आजम की तकरीर होगी, स्टार्ट के कुछ अरसा 2-4 हफ्ते इस तरह के ही चलेंगे। ठीक है। इधर IMF की मार धाड़ होगी कि जी आपने अच्छा नहीं किया, गद्दारी की, फतवे बांटे जाएंगे। फिर वक्त के साथ साथ हमेशा हर पार्लियामेंट में लोग नए आते हैं। 85 में भी जिन लोगों ने देखी थी हम उनसे भी सुनते हैं बात, 90 से हम खुद देख रहे हैं। तो ये होता है, मेरा ख्याल है काम चल जाएगा क्योंकि लोग ऐवान में आ गए हैं, और यही बड़ी कामयाबी होती है कि लोग सिस्टम में आ रहे हैं। सिस्टम में आ गए हैं, ऐवान चल रहा है। यहाँ पे कहीं खड़ी कर ले भाई उस्मान। अच्छा सर, आरफ अलवी के किरदार को कैसे देखते हैं, क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों में? वो कहा जा रहा है कि उनके के तो कोई उतरते ही कुछ काम डलने वाला है। कुछ लोगों के बारे में तवक्को बंदा करता है कि शायद ये बड़े होके ठीक हो जाएं। अच्छा जी। लेकिन ये बुजुर्ग होके भी ठीक ना हुए। इन्हें अल्लाह ने रुतबा भी दिया, इज्जत दी, पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बनाया, और ये पीटीआई के वर्कर रहे। अपनी पार्टी से लॉयल रहना चाहिए, कोई बात नहीं है, लेकिन जब एक मनसब आपको मिल गया है, आपकी पार्टी के तवस्सुत से मिला है, लेकिन पाकिस्तान के प्रेसिडेंट का मिला, तो आपको पार्टी वर्कर की तरह बिहेव नहीं करना चाहिए था। आप पहली दफ़ा में यही इतराज़ लगा के सेशन बुला लेते कि जी मैं इसको ठीक नहीं समझता, लेकिन इस एडवाइस की बुनियाद चूँकि साथ 21वां दिन 91-2 के तहत 29 है तो मैं बुला रहा हूँ। अब आप मुझे बताएं, जब सेशन नेशनल असम्बली ने भी बुला लिया और आपने एक किरकिरा मजा करने वाली बात है, बदमजगी बनाई कि 11:55 पे आप असम्बली एडवाइस साइन कर रहे हैं, हमने तो खैर वो खबर ब्रेक कर दी कि इधर सदर ने साइन किए, उधर हमने चला दी, लेकिन क्या हुआ? मज़ा नहीं आया। सदर के रुतबे का, मनसब का, वकार का उन्होंने ख्याल नहीं किया। ये उनकी यूं लगता है कि जैसे ट्राई थी कि पीटीआई में वापसी की जी। और वापसी पे खान जब बदएतमाद हो जाए तो बड़ा मुश्किल होता है। इनके बच्चों को टिकट भी नहीं दिए, इसीलिए उन्होंने हारना जीतना बात की बात थी, वो ट्रस्ट खत्म हुआ। उन्होंने कहा कि इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, क्योंकि खान साहब भी इसी तबीयत के मालिक हैं कि बस शोर हो, हंगामा हो, इसीलिए उनकी पार्टी में कोई लोग अगर सेंसिबल बात करते हैं तो उनको भी साइड लाइन कर दिया जाता है। अब देखें असद कैसर के साथ क्या होता है। वो पता नहीं, शायद खान साहब को अदा पसंद नहीं आई उनके भाई को, क्या वो वज़ीर आला बना देंगे गंडापुर की जगह एकदम? मतलब उनको स्पीकर नॉमिनेट किया, अनाउंस कराया और उसके बाद ज़ीरो कर दिया। तो वो फजलुर रहमान साहब के पास गए और सब ने यही कहा, लेकिन बैरिस्टर गौर ने कहा था, मुझे तो खान ने नहीं कहा कि फजलुर रहमान के पास जाएँ, लेकिन असद कैसर ने कहा और वो सारी अपोजिशन जमातों के पास गए। अब अगर खान साहब ने इन सबसे यू टर्न लिया तो फिर वो अकेले जो ग्रैंड अलायंस की बात हो रही है कि जी अपोजिशन की होगी, जो कि अच्छी बात होती है जमहूरियत में, गवर्नमेंट अपनी सर्वाइवल की जंग लड़े, अपोजिशन अपनी पावर शो करे और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सारे काम करें, तो अच्छा होता है और यही होना चाहिए। तो अच्छा होता है और यही होना चाहिए। असल जमहूरियत की रूह ये नहीं है कि जी अपोजिशन और हुकूमत बिल्कुल गले मिलें, हाथ मिलाएं, ना मिलें जी, आप कहें, लेकिन ऐवान में बैठ के जहां पाकिस्तान का मफाद है उस पर आप आ जाएं। IMF का एक ऐसा इशू आ रहा है, मैं तो कई दिनों से ये कह रहा हूं कि गंडापुर साहब वज़ीर आला हों या कोई भी, उन्हें शर्त लगानी चाहिए कि पहले आईनी तरमीम करें जी। आपने इलेक्शन में गड़बड़ हुई है, हमेशा से हुई है, जो आप बल्दियाती इदारों को आईनी तरमीम के तहत पाबंद करें, सूबे टाइम पे इलेक्शन कराएं, उनको फंड्स भी दें। जो समझते हैं कि इंतखाबी तौर इंतखाबात की शफाफियत के लिए इलेक्शन कमीशन को इंडिया का मॉडल सामने है, कितना मजबूत करना है, निगरान हुकूमतें निकाल दें। आज जो ये एडवाइसों पे सदर साहब ड्रामे कर रहे हैं, जब से PDM गवर्नमेंट आई उस वक्त भी ये यही करते थे, मैंने गवर्नर को 15 दिन बाद निकालना, मैंने नया गवर्नर 15 दिन बाद रोकना, क्योंकि मुझे है। ये चीज़ें अब कबाहतें जो समझ आ रही हैं कि ये चीज़ें लकूने में आई हैं,
उन सबको बैठ के दूर करें। मेरा ख्याल है हमारा काम चल जाएगा। IMF की शराइत जब हमें ज़ाहिर चारों सूबों को लेके चलना है तो उनको अपने लिए वो शराइत बनवानी चाहिए जो किसी की ज़ात से मुंसलिक ना हो लेकिन सिस्टम के लिए हो। सिस्टम के लिए हो। गिलानी साहब का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? आज MN ने क्या हलफ उठाया सेनेट से तो उन्होंने रिजाइन कर दिया। मुझे जो पता चला है, देखें शाम को क्लियर हो जाएगा या चंद दिन के बाद। गिलानी साहब का ये इलेक्शन लड़ने के बाद टेक्निकली सेनेट से जाना ही बनता था। ठीक है। और वो 6 साल के लिए सेनेटर हुए थे लेकिन 3 साल हुए, तो वो ख्याल ये है कि वो इस्लामाबाद की सीट मुस्लिम लीग नून से कहेंगे कि ये सीट हमारी थी, कोटे के बगैर हमें वापस कर दी जाए, और 6 साल के लिए वो दोबारा सेनेटर बन जाएंगे और वो चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार पीपल्स पार्टी की तरफ से होंगे। इसाक डार साहब का नाम वजीर खारजा के तौर पर आ रहा है। मुझे लग रहा है, मेरी आज बात हुई है इसाक डार साहब से भी, तो वो वजीर खारजा से ज्यादा फाइनेंस मिनिस्ट्री की ही बात कर रहे थे, जो मुझे लग रहा है। अच्छा, क्या आप ये कह रहे हैं कि वो जो वजीर खारजा वाला नाम है वो मतलब उनसे जो बात हुई है उससे लगा आपको कि वो, मैंने जब बात की तो उन्होंने सच्ची बात है मेरा बाजू पकड़ के कहा कि हम सब मिलके इंशाल्लाह इस मुल्क को, क्योंकि मैंने उनसे पूछा, नवाज शरीफ कह रहे हैं कि हमने डॉलर को रोकना है। अच्छा, तो वो एकदम हंस पड़े। मैं कहा जी उनका मकसद फिर डार ही हो सकता है। कहेंगे नहीं हम मिलके करेंगे काम, सब जो भी होगा करेंगे। तो मुझे लगा कि वो वजीर खजाना के तौर पे, अभी हम ये गैस ही कर सकते हैं, वजीर खजाना के तौर पे आपको लग रहा है। चलो ठीक है। अच्छा, इमरान खान साहब जेल में ही हैं। इमरान खान साहब, देखें नवाज शरीफ साहब को 10 साल की सजा हुई थी तो 2 महीने 17 दिन बाद उनकी जमानत हुई थी। ठीक है। अब आप गिन लें कब से वो जेल में है। ठीक है। तो उनकी एक 14 साल की सजा है, मैक्सिमम सजा है। ठीक है। उसके अंदर जल्दी भी हुई, सब लोग जानते हैं कि जब आपने वकला को जरा की, वो क्योंकि डिले करना चाह रहे थे। मियाँ साहब का ये था कि वो हर पेशी पे अपनी बेटी के साथ आके पेश होते रहे, सजाएं हो गई, सब कुछ हो गया। इमरान खान साहब के वकला खेल रहे थे क्योंकि इलेक्शन लड़ रहे थे। अब कितनी उनकी लियाकत सामने आएगी, अभी कुछ देर में हाई कोर्ट में समाअत है आज, तो मुझे नहीं पता कि इस वक्त क्या हो रहा है, मैंने देखा नहीं है। लेकिन आगे जाके सज़ा ख़त्म तो होनी है। इस सेंस में सज़ा से मुराद उनकी ज़मानत तो पहला काम है। ठीक है। ज़मानत तो किसी भी केस में हो सकती है ना, तो कोई ऐसा चंबा नहीं है। घो के 3 केसों में सज़ा है, बारी बारी सब में सज़ा ख़त्म करानी होगी। और 190 मिलियन पाउंड का केस जिसमें फ़र्द जुर्म कल लग चुकी है, कितनी जल्दी चलेगा। उसमें भी 50 से ऊपर गवाह हैं और 5 तारीख को 5 गवाह बुलाए गए हैं। क्या 6, 7, 8, 10 तारीख करके सबको गवाहों को निपटा देंगे? क्योंकि अब तो उनके वकला भी फ्री होंगे और इस्लामाबाद में होंगे जो तकरीबन MNA बन गए या इलेक्शन हार गए। तो ये खान साहब की स्ट्रेटजी अपनी होगी, प्रोसिक्यूशन की अपनी होगी, हमें देखना होगा। लेकिन मुश्किल अभी उनकी आसान नहीं हुई है। लोगों ने वोट किया उनकी पार्टी को, सब कुछ किया, लेकिन केस तो उनके ऊपर मौजूद है। ये इतनी जल्दी में 3 सजाएं देकर इमरान खान को फायदा दिया गया है या इमरान खान को इसका कोई नुकसान हुआ है? ये जो जल्दी देखें, सजाएं जो भी हुई, जिस तरह भी हुई, मेरे ख्याल में उनका फिर जो वोटर है ना, उसने गुस्से का इजहार किया। जो ख्याल ये था कि वो इमरान खान की सजा के बाद घर बैठ जाएगा, वो एक तो घर नहीं बैठा, दूसरे ऊपर नीचे 3 सजाएं देने की, मतलब जिस तरह था ना, पहले 1 सजा हो गई थी तो आप इलेक्शन तक डिले कर सकते थे, नहीं किया। गवर्नमेंट की मर्जी है ना, जो केस चला रहे थे उनकी मंशा है। हम तो उसके बाद एक तबसरा कर सकते हैं कि 1 सजा में भी उन्होंने इलेक्शन के अंदर बाहर नहीं आना था और 3 सजाओं में भी बाहर नहीं आना था, लेकिन उसका उनको फायदा हुआ, निशान लेने का भी उनको फायदा हुआ। निशान की बात मैं हमेशा कहता था कि ये बात है 9 मई की। अब देखें ना, 9 मई को एक नया 9 मई आने वाला है। कब तक आप इस तरह लटकाएंगे, लोगों को बताएंगे? बिल्कुल सही बात है कि वो बहुत ज्यादती की इनके लोगों ने, अंगेज किया इनकी लीडरशिप ने, खुद भी गई, वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन अमेरिका में देख लें, यूके से ज़्यादा जमहूरी मुल्क कोई नहीं है जिन्होंने वहाँ पे लंदन राइट्स हुए, घंटों में सजाएं दी हैं लोगों को, नेक्स्ट डे। ठीक है, तो मैंने इसलिए कहा घंटों में सजाएं दी हैं। तो मुल्क की बका के लिए ये ज़रूरी होता है कि जब आप सजाएं देते हैं लोगों को इबरत होती है, जब आप सजाएं नहीं देते, जमानतें देते हैं, तो लोग कहते हैं कि कुछ भी नहीं होता, हौसला बढ़ता है। बस आखिरी सवाल जरा ये बता दें, पंजाब क्या पूरे पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आला मरियम नवाज को कैसे देख रहे हैं? अपने चचा और अपने बाप के रिकॉर्ड तोड़ सकेगी? मुकाबला तो उनका अपनों से ही बनता है। देखिए, मैं आपको बताऊं, उनके लिए भी बड़ा टफ टाइम है, अब बड़ी हॉस्टाइल अपोजिशन है। उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, मुझे तो लग रहा है राना आफ्ताब साहब को अब वो अपोजिशन लीडर भी नहीं रहने देंगे कि भाई तुमने बात कर ली। वो जो कुछ शहजाद अकबर साहब रात लंदन से व्लॉग कर रहे थे, आप कह रहे हैं कि पीटीआई उनको, राना आफ्ताब को इस बात पे उड़ा देगी कि आपने सलाम क्यों लिया मरियम? हाँ, मतलब ये कि भाई पहले दिन बाइकआउट क्यों किया था। शहजाद अकबर ये कह रहे थे कि जी इमरान खान ने गुस्से का इजहार किया, फिर उनकी बातचीत हो गई। तो अब क्या वो हाफिज फरहत अब्बास को बनाएंगे कि जिन्होंने बहुत बदतमीजी की, मतलब अच्छा नहीं था, बिल्कुल किसी भी तरह ठीक नहीं थी बात। तो खान साहब तो इस तरह के लोगों को पसंद करते हैं। उसकी मौजूदगी में उन्हें नौजवान नस्ल से मुकालमा करना है, उनसे पीछे नहीं हटना। वो निकल तो पड़ी है मैदान में, उनके सामने वो मॉडल मौजूद है जो तरक्की का था कह रहा हूँ।
ठीक है। क्योंकि लोगों ने केपी में तीसरी दफा जो वोट किया है 80 अरब रुपए से 980 अरब रुपए पे केपी कर्जे में चला गया और बना कुछ नहीं, ठीक। तो आप तरक्की के मॉडल को भूल जाएं। आपको मुकालमा करना होगा, आप लोगों तक पहुंचे, नई नस्ल तक पहुंचे। हाँ, जो बात स्टार्ट में आपसे कही थी, आप उनके रिस्क रोटी का बंदोबस्त करें, बाइज्जत रोजगार हो, महंगाई हो जाए और आपके पास उस महंगाई का मुकाबला करने के लिए पैसे हों, तो लोग फिर आपके साथ कहेंगे कि हाँ, इन्होंने हमें इस काबिल बनाया। यही उनका बड़ा इम्तिहान है। दोनों चीज़ें साथ साथ करनी पड़ेंगी। खाली तरक्की का बयानिया जो है वो मेरे ख्याल में ठुस कर गया, हर जगह पे कर गया, इसमें कोई शक नहीं है। राणा साहब बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला की ज़ात आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान रखे। बहुत शुक्रिया, हमेशा की तरह।